हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक कैलेंडर का चैप्टर जो आपको हम बेसिक से बताएंगे। आज हम आपको कैलेंडर का सिर्फ थ्योरी बताएंगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन जो है हम आपका अगले दिन करेंगे। आज हम आपको सिर्फ थ्योरी बताएंगे, पूरा कैलेंडर का एकदम वन शॉट वीडियो, यानी कि 10 से 15 मिनट में जो है आपका कैलेंडर का पूरा थ्योरी आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कैलेंडर जब स्टार्ट हम करेंगे तो उसमें कोई बहुत सारे चीज़ को ध्यान रखना होता है, ठीक है। कैलेंडर में आप मुख्य तौर पे देखते होइएगा कि उसमें क्या रहता है कि दिन, महीना और साल, ये तीन चीज़ आपको दिखता होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आज आपका 5 तारीख है, ठीक है, और आपका 7वां महीना है और आपका 2024, ठीक है। इसमें आपको देखना होगा, सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेट, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मंथ, और इसको क्या बोलते हैं, इधर ये दो, यानी कि ये जो दो है ये 20, यानी कि 2024, यानी कि जब हम बोलने के क्रम में बोलते हैं कि 2024, यानी जो 2000 है वो आपका सेंचुरी ईयर है, और ये जो 24 है ये आपका ईयर है। ये क्या है, यानी कि 20, ये आपका है सेंचुरी, और ये क्या है आपका ईयर है। सबसे पहले इतना तो आपको पता ही होगा, इतना क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये डेट, मंथ, सेंचुरी, ईयर। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि कैलेंडर को शुरुआत करने से पहले आपको एक साधारण वर्ष और लीप वर्ष, यानी कि दो जो है साधारण वर्ष और लीप वर्ष का जानकारी होना चाहिए कि आखिर साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि साधारण वर्ष, ठीक है दोस्तों। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, तो साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाज्य ना हो। हम शॉर्ट में ही लिखते हैं, देखिए साधारण वर्ष का क्या क्या गुण होता है हम वो लिखते हैं, और साधारण वर्ष में क्या क्या होती है। वैसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, ठीक है। साधारण वर्ष में आपका जो दिन होता है वो आपका 365 डेज होता है। इसमें जो है आपका 52 सप्ताह यानी कि वीक और 1 डे होता है, ठीक है। इतना चीज आपको पता होगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि आखिर साधारण वर्ष कौन कौन सा है दोस्तों। जैसे कि आपको हम बता दें कि मान लीजिए 2021 जो है आपका साधारण वर्ष है, ठीक है। इस साधारण वर्ष क्यों है, तो इसमें जो है अगर आप 4 से भाग लगाते हैं तो आपका जो है ये 2021 4 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होगा। मान लीजिए 2027, यानी कि ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, वह वर्ष आपका साधारण वर्ष होगा। दोस्तों, साधारण वर्ष में एक और आपको जानकारी रखना होगा, क्या, तो जानकारी आपको ये रखना होगा कि नोट में साधारण वर्ष का पहला दिन, दोस्तों एक आपको नोट में थोड़ा सा एक लिख लीजिए, और ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत भिभियाय होगा, ठीक है। साधारण वर्ष का पहला दिन साधारण वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है और जो वो लास्ट दिन होता है वो दोनों समान होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहें दोस्तों कि यदि किसी मतलब वर्ष का, यदि किसी वर्ष का मान लीजिए कि 1 जनवरी, ऐसा हम मान रहे हैं 2024, 1 जनवरी 2024 को यदि रविवार है,
ये सही नहीं है, ठीक है। ये मानने के लिए हम बोल रहे हैं, यदि 1 जनवरी 2024 को रविवार है तो आपका जो 31 दिसंबर 2024 को वो आपका रविवार होगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम साधारण वर्ष में बस इतना ही जानकारी आपको रखना है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगला, यानी कि लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष में आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा दोस्तों, आज हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए, लीप वर्ष में जो है दोस्तों, लीप वर्ष, लीप वर्ष किसे कहते हैं, तो लीप वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से पूरी तरह विभाज्य हो। ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाज्य हो, यानी कि 4 से भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। जो 4 से पूरी तरह विभाज्य हो, ठीक है। और लीप वर्ष में जो है आपका 366 दिन होता है। इसमें आपका 52 सप्ताह और 2 दिन होती है। और लीप वर्ष में आपका एक और बात याद रखना होगा। नोट में क्या याद रखना होगा दोस्तों, कि लीप वर्ष का पहला दिन, लीप वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है। देखिए, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, और लीप वर्ष में जो है पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं दोस्तों कि लीप वर्ष कौन कौन हो सकता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, वैसा वर्ष जो 4 से विभाज्य है वो लीप वर्ष होगा। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 2024, 2028, 1996, 1776, ये आपका लीप वर्ष होगा। दोस्तों एक चीज आपको याद रखना होगा, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत भिवियाय है, कि लीप वर्ष जो है अधिकतम 8 वर्ष के बाद होती है। लीप वर्ष अधिकतम 8 वर्ष के बाद होती है और न्यूनतम 4 वर्ष के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अक्सर लोग जो है पता रहता है कि लीप वर्ष आपका 4 वर्ष के बाद होती है। दोस्तों देखिए, 8 वर्ष के बाद कहाँ पर होगी और आपका 4 वर्ष के बाद कहाँ पे होगी। आपको तो पता होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, मान लीजिए कि अगर 1996 आपका एक लीप ईयर है, इसमें 4 से भाग दीजिएगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा और ये जो है लीप ईयर है। और मान लीजिए यहाँ पे 2000, ये भी आपका 4 से भाग दीजिएगा, कट जाएगा। लेकिन जब भी आपका सेंचुरी वर्ष का बात आती है, यानी कि सेंचुरी ईयर का बात आती है, तो उसमें आपको 4 से भाग नहीं देते हैं लीप वर्ष चेक करने के लिए। इसमें जो है आपको 400 से भाग देना पड़ता है, और 400 से भाग 2000 में दीजिएगा तो वो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आपका 0 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि 2004, इसमें भी अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो आपका 0 आएगा। यहाँ पर तो हमको ये दिख रहा है कि प्रत्येक 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आ रहा है, लेकिन अगर आप वही चीज मान लीजिए कि आपको 1796, 1800 और यहाँ पे मान लीजिए 1804, अगर आप देखते हैं,
अगर इसमें आप 4 से भाग देते हैं दोस्तों तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। लेकिन आप अगर 1800 में भाग दीजिएगा 400 से, अगर 1800 में अगर 400 से भाग दीजिएगा तो ये आपका रिमाइंडर जो होगा वो आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका जनरल ईयर है। ठीक है, और ये इसमें अगर आप 4 से भाग देते हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो आपका 0, यानी कि ये जो है ये लीप ईयर हो जाएगा। आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये लीप ईयर और ये लीप ईयर, यहाँ पे आपका क्या है जनरल ईयर। अगर आप इसका और ये, यानी कि अगर आप 1796 और 1804 में अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो वो आपका 8 वर्ष का दिखेगा। लेकिन अगर आप समानता किसी एग्जाम में पूछा जाए कि लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आती है तो वो आपका 4 वर्ष होगा। आशा करते हैं कि ये यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे क्या है, तो आगे आपका है सबसे पहले मंथली कॉर्ड। मंथली कॉर्ड कैसे याद रखना होगा दोस्तों, अगर कैलेंडर को बनाना होगा तो थोड़ा सा कुछ बहुत चीज़ जो है आपको याद रखना ही होगा। मंथली कॉर्ड याद रखने के लिए हम जो है एक नंबर बनाए हैं और आपको बस 12 डिजिट का नंबर होगा और आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए आपका मंथली कॉर्ड में नंबर आपका क्या है, तो हम लिखते हैं, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और यहाँ पे हम आपका कर देते हैं दिसंबर। ठीक है, अब देखिए इसका कॉर्ड को कैसे याद रखेंगे। एक नंबर है 0, 33, 614, 0, 33, 614, 625, 0, 35, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 0, 33, 614, 625, 0, 35, मार्च, अप्रैल, मई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0, 33, 614, 625, 0, 35। ये इसका हो गया, इसका। अच्छा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं फिर से एक बार। थोड़ा सा इसमें लिखने में गड़बड़ा गया है। याद क्या रखना है दोस्तों, अब हम बताते हैं। देखिए इसमें याद रखना होगा कि 0, 33, 614, 625, 0, 35, ये आपका 12 मंथ है और ये आपका 12 मंथ का कॉर्ड है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका मंथली कॉर्ड है। ठीक है, अब आपको मंथली कॉर्ड के बाद अगर कैलेंडर का प्रश्न का आप हल करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको सेंचुरी ईयर का भी कॉर्ड आपको यानी कि जरूरत पड़ता है प्रश्न के बनाते समय। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर का आप कॉर्ड कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो यहां पे हम जस्ट बगल में आपको लिख रहे हैं, यहां पे आपको हम लिख रहे हैं सेंचुरी ईयर। देखिए दोस्तों, जब भी किसी ईयर में यानी कि सेंचुरी ईयर में अगर आप 400 से भाग देते हैं, जब भी किसी सेंचुरी ईयर में यदि आप 400 से भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर अगर आपका 0 आता है तो उसका जो कॉर्ड होगा वो आपका 6 होगा। अगर आपका अगर मान लीजिए 100 आता है रिमाइंडर, उसका कॉर्ड 4 होगा। अगर आपका 200 आता है तो उसका कॉर्ड 2 होगा।
अगर 100 आएगा तो आपका 0 होगा। ये पूरा आपका सेंचुरी वर्ष का कोड रहा। ठीक है, ये दो चीज अगर आपको याद है तो आप दिन की शुरुआत कहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम फिर आपको बता रहे हैं कि दिन का शुरुआत अगर इस कोड का आप यूज करते हैं तो आपका जो दिन होगा वो दिन का शुरुआत आप यानी कि सोमवार से कीजिएगा। यानी कि 0 जब भी आएगा तो वो आपका रविवार, अगर 1 आएगा सोमवार, 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र, 6 पे शनि। इस चीज का आप उपयोग करके आप किसी भी तारीख का दिन आराम से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑड डे पे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आज आपका यानी कि आज आपका जो तारीख है वो आपका 5 तारीख, यानी कि 5 तारीख 7वां महीना 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपका ये प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न अगर बनाते हैं दोस्तों तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है, अगर याद है तो ठीक है, मान लीजिए याद नहीं है तो आप साइड में क्या कीजिए, उस कोड को लिख लीजिए कि 0 33 614 625 0 35। देखिए 7वां महीना आपका जो होगा वो आपका जून होगा, 7वां महीना वो आपका जून होगा। मान लीजिए कि देखिए आपका ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका 7 मंथ का दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो इसको बनाने के लिए एक फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी। पहले हम सूत्र एक बार लिख देते हैं। सूत्र आपका ये होगा, सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, तारीख प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी वर्ष कोड प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक प्लस अंतिम वर्ष में लीप ईयर, अंतिम वर्ष में लीप वर्ष। ठीक है, और बट्टे में आपको क्या रखना है, तो वो आपको 7 रखना है। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा फार्मूला दिख रहा है, लेकिन आप जब क्वेश्चन बनाइएगा, बनाने के क्रम में आपको बिल्कुल इजी लगेगा। अब हम क्या करते हैं, हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपका क्वेश्चन ये रहा। आपका क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 5/7/2024। सबसे पहले आप मंथ यानी कि डेट लीजिए। डेट लीजिए, डेट जो है आपका यानी कि 05 सॉल्यूशन कर रहे हैं।
उसके बाद देखिए मंथ, मंथ कोड 7वां महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई जो है आपका 7वां महीना है। 7वां महीना का कोड देखिए 033 614 625, यानी कि 7वां महीना का जो कोड होगा वो आपका 0 होगा। सेंचुरी ईयर, यानी कि यहाँ देखिए तो आपका ये 2000, यानी कि 2000 है। इसमें अगर आप 400 से भाग देते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। अगर जब भी सेंचुरी ईयर में अगर 400 से भाग देते हैं और रिमाइंडर आपका 0 आता है तो आपका जो है कोड जो होगा वो आपका 6 होगा। प्लस में 6 कर लीजिए। वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में लीप वर्ष। देखिए अगर इसमें आप 4 से भाग दीजिएगा तो इसमें जो होगा लीप वर्ष वो आपका आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये आप ध्यान रखिएगा कि ये फरवरी का महीना क्रॉस किया है या नहीं। जब भी कोई वर्ष का अगर आप लीप वर्ष काउंटिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसका फरवरी महीना 29 तारीख के बाद क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए आप इसको 7 से काटिए, 7 देखिए 7 या 21, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। देखिए 6 तिरिक 18 और 3 21, यानी कि ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। आपका जो है यानी कि रिमाइंडर वो आपका बचेगा 5। जब भी रिमाइंडर आपका 5 बचेगा तो आपको हम बोले हैं दोस्तों कि दिन का शुरुआत आप यानी कि 0 रविवार से कीजिए, 1 पर आपका सोमवार होगा, 2 पे मंगलवार होगा, 3 पे बुध होगा, 4 पे बृहस्पतिवार होगा और 5 पे शुक्रवार होगा। और यहाँ पे अगर आप दिन का अगर आप चेक करते हैं तो ये आपका आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आसानी से आया होगा। चलिए ये आपका बेसिक चीज़ है जो आपको कैलेंडर में आपका यूज होता होगा। अब हम जो है आपको यानी कि नेक्स्ट लेक्चर आपको हम बताएंगे सिर्फ क्वेश्चन, और क्वेश्चन की संख्या लगभग में 50 से 60 होगी और आपको बहुत ही बेहतरीन मज़ा आएगा दोस्तों। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप पढ़ते रहिए और हम भी आपको पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।